आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज के बारे में जानेंगे। वो है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बहुत ही पुराना कॉलेज, अपनी लेगेसी को मेंटेन किए हुए है अभी तक, चाहे उनका प्लेसमेंट वाइज हो, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो, अपनी लेगेसी को मेंटेन किए हुए और अभी तक बच्चों के बीच में बहुत ही डिमांडेड कॉलेज है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर। तो चलिए आज हम इनके बारे में, इनका फीस स्ट्रक्चर, इनका क्या गवर्नमेंट के में कट ऑफ जाता है और ये मैनेजमेंट कोटा में कितना फीस लगेगा, हर एक चीज की जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बैंगलोर मोस्ट रेप्यूटेड प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन नोन फॉर इट्स एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, एकेडमिक डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड कंसिस्टेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, स्टैब्लिश इन 1979। ठीक है, 1979 बहुत ही पुराना कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज। ठीक है, डीएससी हैज हेल्प थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स टू बिल्ड सक्सेसफुल इंजीनियरिंग कैरियर इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये अभी तक दयानंद सागर से पढ़े हुए बच्चे इंडिया में और या अब्रॉड में एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो दयानंद सागर में कितने सारे ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग के, ये भी पहले देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच जो बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा डिमांडेड है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि इसी का अभी जमाना चल रहा है। सीएससी के अलावा एआईएमएल है। ठीक है, क्योंकि सीएससी एक बहुत ही समुंदर है। ठीक है, सीएससी में आपका एआईएमएल आ जाएगा, डाटा साइंस आ जाएगा, साइबर सिक्योरिटी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसमें सीएससी में एआईएमएल है, सीएससी डेटा साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जो कि कोर इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये भी एक कोर इंजीनियरिंग में ब्रांच आता है। ठीक है, इतने सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है, 2026 में दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। ठीक है, और जितने भी ब्रांचेज हैं सब VTU करिकुलम फॉलो करते हैं। VTU मींस विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कर्नाटका का जो स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है STU है, VTU है, विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उनकी करिकुलम फॉलो तो करना इनको है ही, साथ में ये अपने आप को रेगुलर अपडेट्स भी देते हैं जो कि इंडस्ट्री की नीड है। अभी राइट नाउ क्या इंडस्ट्री डिमांड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना वो सिलेबस भी चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फीस देखिए, फीस क्या है कि कर्नाटका में जैसे जो कर्नाटका के बच्चे उनका फीस कम लगता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं उनका फीस थोड़ा सा ज्यादा लगता है, जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाते हैं उनका फीस तो हाई रहता है। तो जो वहाँ KCET का एग्जाम कौन देगा, जो वहां का लोकल बच्चा है। ठीक है, जो कर्नाटका के लोकल है। ठीक है, कर्नाटका के। ठीक है, कॉमेट के का एग्जाम कौन देगा, जो नॉन कर्नाटका में, जो कर्नाटका से बिलोंग नहीं करते, तो वो कॉमेट के का एग्जाम देंगे। ठीक है, उनकी जो फीस आ जाती है 2 से 3 लाख, वहां के लोकल बच्चों के लिए 1 से 1.2 लाख पर एनम, और जो मैनेजमेंट कोटा फीस है वो 3.5 से 5 लाख पर एनम वैरी करता है, डिपेंड अपॉन द ब्रांच। बच्चा CS ले रहा है या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ले रहा है या मैकेनिकल ले रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इनका कट ऑफ क्या जाता है। ठीक है, तो जो वहां का जो काउंसलिंग होगा KCET, जो CSE है, मेनली हम लोग CSE के लिए देख रहे हैं क्योंकि बच्चा 90% जो है वो CSE ही मांगता है। तो 3000 से लेके 6000 रैंक के बीच में ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, जो CS ब्रांच है। ठीक है, कॉमेट के में अगर आपको कॉमेट के थ्रू जो नॉन कर्नाटका जो कॉमेट के का एग्जाम देते हैं, वो मान के चले 200 से लेके 5000 के बीच में CSE या स्पेशलाइजेशन ब्रांच उनको मिल सकता है दयानंद सागर में। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा तो ये डायरेक्ट एडमिशन होता है 3.5 से 5 लाख। ठीक है, कैसे आपको मिलेगा ये सब जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें या नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है प्लेसमेंट। तो इनका जो एवरेज प्लेसमेंट जा रहा है 6 से 8 लाख पर एनम जा रहा है, जो वहां का टॉप ब्रांच है। हाईएस्ट पैकेज जो गया है 25 प्लस LPA इंटरनेशनल और सुपर ड्रीम ऑफर। इंटरनेशनल का जो मान के चलो जर्मनी की कोई कंपनी है तो वो ऑफर दिए है 25 लाख प्लस। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन आते हैं यहाँ पे, तो इन्फोसिस आती है, बहुत अच्छी कंपनी है, TCS है, ठीक है, एसेंचर है, विप्रो है, कैपजेमिनी बहुत अच्छी कंपनी है, डेलोइट उससे भी ऊपर, बॉस है, टेक महिंद्रा है, मर्सिडीज बेंच है, अमेजन है, IBM है, माइंट्री और बहुत सारे और भी कंपनी आते हैं। तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कंपनी जो आती है प्लेसमेंट्स के लिए अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, स्मार्ट क्लासरूम प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल लैब्स है इनके पास, एडवांस कंप्यूटर एंड कोर इंजीनियरिंग लैब्स है। कोर इंजीनियरिंग में आपका आ जाता है, ठीक है, मैकेनिकल है, ठीक है, फिर आपका मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ये सब कोर, इलेक्ट्रिकल, ये सब कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस है। ठीक है,
सेंट्रल लाइब्रेरी विथ ई रिसोर्सेज, ठीक है, आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे। रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ये होता ही नहीं है, रिसर्च और इनोवेशन सेंटर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बच्चे के लिए, स्टूडेंट एक्टिविटी क्लब्स है, बढ़िया है। सेफ एंड ग्रीन डिसिप्लिन कैंपस एंड इन्वायरमेंट, मतलब दयानंद सागर में आपको प्रॉपर डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है कैंपस में, ठीक है, कैंपस लाइफ इनका अच्छा है। एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो एक केसीटी के थ्रू बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, एक कॉमेट के थ्रू जा रहे हैं, और एक मैनेजमेंट कोटा जिसे डायरेक्ट एडमिशन कहते हैं मेरिट बेसिस पे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है 45%, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप मैनेजमेंट कोटा किसी से जा रहे हैं तो आपको 60% ये मांगेंगे ही मांगेंगे पीसीएम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मिला करके आपका 60% होना ही चाहिए, ठीक है। वाई चूज डीएससी, क्यों आप चूज करेंगे दयानंद सागर? तो ट्रस्टेड ब्रांड है, 45 प्लस ईयर ऑफ लेगेसी है, मतलब आप किसी को बोलेंगे भी या आप कहीं जॉब ऑफ कैंपस कभी जाएंगे भी या कोई आपसे पूछेगा आपने कहाँ से इंजीनियरिंग किया है तो दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो एक रेपुटेड है, आपको एक ब्रांड वैल्यू देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इनका, अलुमनाई नेटवर्क इनका बहुत ही अच्छा है, हर एक जगह चाहे इंडिया हो अब्रॉड इनका अलुमनाई आपको अच्छे जगह पे मिल जाएंगे। बैंगलोर एडवांटेज फॉर इंटर्नशिप एंड जॉब, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर सिटी में है, आपको आपको बगल में एटीएम, प्रॉपर सिटी में कनेक्टिविटी आपको अच्छा है, ठीक है। तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि इंटर्नशिप करने के लिए अगर आप मान के चलिए कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अब बगल में इधर इधर उधर बहुत सारी आपकी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी, सब बैंगलोर में ही आपका ये लगते हैं हेडक्वार्टर, ठीक है। तो आपको अच्छा मिलेगा। बैलेंस फोकस एंड एकेडमिक स्किल, ठीक है। एक्सेलेंट आरओआई, आरओआई मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई के दौरान उतना आपको रिटर्न यहां से आ भी जा रहा है, तो आरओआई इनका अच्छा देखने को मिल रहा है। और कुछ भी जानकारी चाहिए या आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग की जरूरत है तो आप इस दिए हुए नंबर या नंबर फ्लैश भी कर रहा है उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हम लोग तो हर एक साल यहाँ से बच्चे दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जाते ही जाते हैं, ठीक है, और मैं भी विजिट करता ही हूँ रेगुलर बेसिस पे। आपको और कुछ भी अपडेट्स चाहिए, कुछ एडमिशन रिलेटेड या काउंसलिंग रिलेटेड, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।